तुम डीएनए टेस्ट कराओ कि ये सूरज का बच्चा है, कराएगी डीएनए टेस्ट? सूरज का बच्चा है ना, मान लेते हैं तुम शादी की हो, डीएनए टेस्ट करवाएगी क्या? ये सीधा सीधा बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं सूरज की माँ, सूरज का भाई लोग और अंजलि। इन लोग सभी लोगों को, समाज के लोगों को और सारे मीडिया को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। ये लड़की पहले से चरित्रहीन है, इसका काम ही था समाज के लोगों को, नए नए अपने जो मोहल्ले के लोग होते हैं, नए नए लड़कों को फंसाना, उसके साथ घूमना फिरना, फालतू चीजें करना इसका पहले से काम है। इसके गांव समाज के लोग ही कह रहे हैं। सूरज के माँ बाप ने, उसके जेठ लोग ने, भैंसुर लोग ने प्रियंका को टॉर्चर किया, उसको मारा पीटा। 3 महीने गर्भवती महिला को मारा इन लोगों ने। प्रियंका का पति गया, प्रियंका का बच्चा गया, प्रियंका का ससुराल वाला नहीं रहा, उसका आज कोई साथ नहीं दे रहा है। उसका बाप जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। तो गलत किसके साथ हुआ? प्रियंका के साथ हुआ। तो इंसाफ प्रियंका और सूरज को मिलना चाहिए। एक रखैर को लोग क्यों इंसाफ दिलाने चल रहे हैं? दोस्तों, अभी सूरज और अंजलि का जो मामला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है और लगातार नए नए खुलासे उस पे हो रहे हैं और बहुत सारा ऐसा कुछ राज की बात निकल के आ रहा है जो कि पहले सोशल मीडिया पे नहीं था या पहले जानकारी नहीं थी। आप देख रहे हैं हमारे साथ अभी अन्नू चौधरी है, जिनका बयान भी काफी सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है और ये भी इस मामले पे काफी बढ़ चढ़ के बोल रही है, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है न्याय दिलाने के लिए। तो हम अभी इन्हीं के पास पहुंचे हैं, आइए इनसे जानते हैं कि आखिर इनका पक्ष क्या है और ये किनको न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले अन्नू चौधरी जी, स्वागत है आपका। जो भी न्यूज को देख रहे सभी को हमारी तरफ से प्रणाम। अच्छा, आप अंजलि को लगातार गलत बोल रही हैं, जो लगातार वीडियोस में देखा जा रहा है कि आप अंजलि को बोल रही हैं कि अंजलि वैश्या है या अंजलि ये है, अंजलि वो है। तो आप देखिए, अंजलि को आप गलत इतना डायरेक्टली कैसे बोल सकती हैं? क्योंकि वो गलत है। डायरेक्टली क्या, सबसे पहली बात कानून के नजर में, ठीक है, आप भी पढ़े लिखे हैं, हम भी पढ़े लिखे हैं, आपको पता होना चाहिए कि कहीं भी कानून में एक ही बात लिखा हुआ है, जो इंसान शादीशुदा है, अगर उसने जिससे पहले शादी कर रखा है, अगर वो इंसान मरा हुआ नहीं है, ठीक है, या उससे तलाक नहीं हुआ है, तो वो दूसरा शादी कर नहीं सकता है। अगर किया है तो उसको अनलीगल माना जाएगा। ठीक, तो ये अंजलि उसकी पत्नी हुई कैसे? क्योंकि सूरज की पहली बीवी तो प्रियंका है और जिसका सारा सबूत है मेरे पास। शादी की है बताया जा रहा है। आप ये बताइए, इतने न्यूज वायरल हुए, इतने जगह उसने बाइट दिया, क्या आज तक उसने आपको मैरिज सर्टिफिकेट दिखाया या किसी को दिखाया? नहीं दिखाया तो नहीं। वो जो भी हाई कोर्ट का या जिस कोर्ट का नाम ले रही है ना, उस कोर्ट में मैंने पता लगाया, वहां उसने शादी किया ही नहीं है। अच्छा, शादी ये सीधा सीधा बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं सूरज की माँ, सूरज का भाई लोग और अंजलि। इन लोग सभी लोगों को, समाज के लोगों को और सारे मीडिया को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। मीडिया को और जनता को बेवकूफ बनाना कानूनी जुर्म है, जो उसके माँ बाप पहले कर रहे हैं। सूरज के माता पिता जुर्म कर रहे हैं कि लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं, गुमराह करने का काम कर रहे हैं। ठीक, तो ये तो गलत है। तो उससे पूछिए पहले जाके कि भाई तुम सर्टिफिकेट बताओ शादी की हो, तुम डीएनए टेस्ट कराओ कि ये सूरज का बच्चा है, कराएगी डीएनए टेस्ट? सूरज का बच्चा है ना, मान लेते हैं तुम शादी की हो, डीएनए टेस्ट करवाएगी क्या? डीएनए चेक कर लेंगे सूरज का बच्चा है कि नहीं है। जब सूरज के साथ रह रही थी वो, तो सूरज का ही बच्चा होगा। क्यों? मैं अगर किसी के साथ रह रही तो उसका बच्चा हो जाएगा, या कोई किसी के साथ रह रही तो उसका बच्चा हो जाएगा। बच्चा होगा उसके पेट में? क्यों? ये लड़की पहले से चरित्रहीन है, इसका काम ही था समाज के लोगों को, नए नए अपने जो मोहल्ले के लोग होते हैं, नए नए लड़कों को फंसाना, उसके साथ घूमना फिरना, फालतू चीजें करना इसका पहले से काम है। इसके गांव समाज के लोग ही कह रहे हैं। जिस लड़की की खुद की माँ बोल दें, आपको पता होना चाहिए कि पूत कपूत हो सकता है, लेकिन माता को माता नहीं हो सकती है। ठीक, बालक कतनो गंदा रहे, माँ कभी गलत नहीं कहती है अपने बच्चे को। ठीक है, हमेशा कहते नहीं मेरा बच्चा सही है, अगर गलत किया तो हम सुधारेंगे। ठीक है, ऐसे ही बोलता है। अगर किसी लड़की की माँ कह दे कि मेरी बेटी वैश्या है, जिसकी माँ कह दे कि उसकी बीवी सही में कोई और थी, अंजलि की माँ से ज्यादा तो मैं नहीं जानती होंगी, कोई और तो नहीं जानता होगा, तो कोई ये कैसे कह दे रहा है कि अंजलि उसकी वाइफ है? जब मैं सबूत के साथ बात कर रही हूँ, मैंने बहुत सारे लोगों को मैंने सबूत दिए हैं, ठीक है, कि प्रियंका सूरज की बीवी है, तो लोग क्यों बिना प्रूफ का कह रहे हैं कि अंजलि उसकी बीवी है? लोग क्यों एक रखैर को न्याय दिलाने जा रहे हैं? क्या अभी तक उसके घर पे नेता, विधायक, सभी लोगों ने नाम लूटने के लिए, टीआरपी पाने के लिए, समाज में अपना नाम बनाने के लिए, अपना वाहवाही करवाने के लिए अंजलि के घर पे बहुत लोग गए। महिला विकास मंच का हो या कोई नेता हो, विधायक हो, पप्पू यादव भी उसके घर पे गए। क्या आज वो लोग मर गए? क्या आज वो नेता विधायक लोग मर गए? महिला विकास मंच का या महिला संगठन का काम क्या होता है? किसी को न्याय दिलाना। कोई महिला के साथ अन्याय हुआ है तो उसको न्याय दिलाना, यही काम ना होता है।
तो इन लोग अवैध काम कैसे करने चले गए? आज प्रियंका के साथ गलत हो गया, सारा सबूत मैं दे दी हूँ। प्रियंका खुद भी आके बोल दी कि उसके साथ क्या गलत हुआ है। तो आज ये महिला विकास मंच वाली मर गई। आज पप्पू यादव जो इतना किए नहीं, आज पप्पू यादव जो उसके घर पे गए, तो आज पप्पू यादव मर गए। पप्पू यादव मर गए। आज उनको नहीं दिख रहा है कि प्रियंका के साथ गलत हुआ है। प्रियंका खुद गवाही दे रही है। अच्छा, पप्पू यादव को एक बार प्रियंका के पास भी जाना चाहिए ना। देखिए वो लोग गए हैं और आगे भी जाएंगे, लेकिन मेरा ये सवाल रहेगा आपसे कि इस पूरे प्रकरण में जो पूरा मामला चल रहा है उसमें आखिर न्याय मिलना चाहिए तो किसको मिलना चाहिए? जब आप अंजलि को बोल रही हैं कि लीगली प्रियंका उसकी वाइफ है, प्रियंका का पति मरा है, प्रियंका गर्भवती थी, प्रियंका का मिसकैरेज हुआ है। सूरज के माँ बाप ने उसके जेठ लोग ने, भैंसुर लोग ने प्रियंका को टॉर्चर किया, उसको मारा पीटा। 3 महीने गर्भवती महिला को मारा इन लोगों ने। वो मतलब उसका शरीर एकदम गिर गया था, कांपते कांपते वो घर गई है, उसका मिसकैरेज हो गया। ठीक है, वो गिर गई थी, उसके पेट में चोट लगे थे जिसकी वजह से उसका मिसकैरेज हो गया। प्रियंका का पति गया, प्रियंका का बच्चा गया, प्रियंका का ससुराल वाला नहीं रहा, उसका आज कोई साथ नहीं दे रहा है। उसका बाप जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। तो गलत किसके साथ हुआ? प्रियंका के साथ हुआ। तो इंसाफ प्रियंका और सूरज को मिलना चाहिए। एक रखैर को लोग क्यों इंसाफ दिलाने चल रहा है? अच्छा, मतलब अंजलि का कोई मतलब ही नहीं है? नहीं। तो फिर सूरज उसको रखा क्यों? अब वो सूरज बेवकूफ था। हम लोग कहीं खाना खाते हैं बाहर जाके, तो आप ये बताइए वहां का जूठा चीज उठा के लाते हैं क्या? रोड पे कुछ गिरा हुआ चीज रहता है, आप उसको घर उठा के लाते हैं क्या? नहीं। बाहर की चीजों को बाहर ही खत्म करते हैं, घर की चीजों को घर पे ही खत्म करते हैं। तो गलती तो सूरज का है कि गंदगी को घर ला रहा है। सूरज नहीं लाया है इसको घर, इसके माँ बाप लोग खेल खेल रहे हैं कि प्रियंका का जितना बातें हैं और सूरज को इन लोगों ने मारा है या मरवाया है, जो भी किया है, बात खुल के सामने ना आ जाए, इसके लिए आज इन लोगों ने अंजलि का कस्टडी लेके अंजलि को घर बिठा लिया। अच्छा, प्रियंका को कैसे इंसाफ मिलेगा? अगर एक शब्द में अगर आपसे जानना चाहेंगे क्या हो तो प्रियंका को इंसाफ मिले? आज लोग अंजलि को उसका हक दिलाने चले हैं, जो अंजलि का हक है ही नहीं, प्रियंका का हक है। घर पे रहना, ससुराल में रहना हक किसका? प्रियंका का। तो प्रियंका को प्रियंका का हक मिलना चाहिए। उसके पति का जो भी है वो प्रियंका को मिलना चाहिए। ठीक। तो अगर मतलब हमारे कानून हिसाब से, समाज के हिसाब से जो लीगली होता है, जो प्रियंका का हक है, हम समाज के लोगों से भी हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे, आप कानून से भी निवेदन करेंगे कि आप अंजलि के लिए जिंदा हैं और प्रियंका के लिए मर गए थे। आज वो 1 साल से गुहार लगा रही हैं। ठीक। आज प्रियंका के लिए कोई जिंदा नहीं था और अंजलि के लिए जिंदा हो गया। तो मैं यही कहूंगी कानून से और समाज के लोगों से, प्रियंका को सब लोग कोशिश करें कि उसका जो भी हक है, उसके ससुराल पे उसका मतलब एक बहू का हक होता है, एक बीवी का हक होता है, जो भी हक होता है वो प्रियंका को दिलाए। तो हमें भी यही लगता है कि कहीं ना कहीं ये सब मामला जो है पूरा पेचीदा हो चुका है, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये होती है दोस्तों कि प्रियंका को कैसे इंसाफ मिलेगा और सूरज को कैसे इंसाफ मिलेगा। जो इस दुनिया में नहीं रहा उसको इंसाफ दिलाना है। बाकी किससे क्या संबंध था, नहीं था, हाँ था, उसको अब खंगालने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जिनका संबंध था अब वही नहीं रहा। तो अब ये जांच करने का विषय है कि आखिर सूरज को किसने ऐसे उनके साथ किया, किसने मारा, तो ये ज्यादा जरूरी है। तो मुझे भी यही लगता है कि अभी सिर्फ बात होनी चाहिए, सिर्फ सूरज पे होनी चाहिए कि सूरज को आखिर मारा किसने, उसको सजा दिलाने की कोशिश की जानी चाहिए। बात बाकी किसकी माँ है, माँ क्या बोल रही है, पति क्या बोल रहा है, कौन कहाँ भाग रहा है, किसके साथ भागा था, ये सब करने की अब आवश्यकता नहीं है। बात बाकी हमारे साथ अनु चौधरी जी थी। कैसी लगी हम दोनों के बीच बातचीत कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और इनके राय से आप इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं, ये भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मिलता हूं एक नई वीडियो में। धन्यवाद।